अगर आप इतनी भी फ़ी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आई वुड से कि आप ना वहाँ से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आएँ। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आई वुड से कि आप जल्दबाज़ी ना करें। अहेड ऑफ टाइम ही ना काम करना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय हमाद परवेज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी कि मैं बज़ाते खुद पाकिस्तान से यूएस कम बजट में कैसे आया हूँ। ठीक है, वो मैं आपको पूरी एक कहानी सुनाऊंगा। उसके बाद मैं आपके लिए भी थोड़ी गाइडलाइन पेश करूंगा, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों वालों के लिए, कि आपके पास अगर पैसे कम हैं तो आप यूएस कैसे आ सकते हैं। आप ख्वाब फिर भी देखें, ये नहीं है कि आपके पास पैसे कम है तो आप ख्वाब ही देखना छोड़ दें। ठीक है, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वो इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करेगी आपकी। तो एनीवे, ये वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक देखनी है और अपने बॉय के चैनल को सब्सक्राइब करना है अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर अब मैंने डेली के मिनी व्लॉग्स चढ़ाना शुरू किए हैं, टिकटॉक पे भी। तो जाएँ वहाँ पर भी देखें, मैंने दोनों के क्रीडेंशियल्स नीचे दिए हुए भी हैं, ये स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। एनीवे, सबसे पहले कि मैं आया था मास्टर्स में एरोस्पेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैक इन 2022 के जनवरी में। ठीक है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स। हुआ ये था कि मैं ग्रेजुएट हुआ था उससे पिछले सितंबर में, लाइक यूएस आने से तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने पहले। बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। हम कोई बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे नहीं, ठीक है, हम बिल्कुल ना एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तलक रखते थे। बैचलर्स की भी फीसें देना बहुत मुश्किल हो रही थी। 1 लाख रुपया होती थी पाकिस्तान उस वक्त एक सेमेस्टर की फीस, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होती थी हमारे लिए। क्या सोचा जी यूएस आना है, वो बाकी मैंने पूरी कहानियाँ मैंने बाकी वीडियोस में लगाई हुई हैं, आप जाकर वो भी देखें। इनिशियली मेरे बाबा ने उनके पास एक ही जमा पूंजी थी, उनका एक मकान था, बुरे अच्छे वक्त के लिए जो भी है, उन्होंने वो बेच दिया। अब सीन ये था कि मेरा टोटल एक्सपेंस था पूरी डिग्री का, सिर्फ ट्यूशन का बता रहा हूँ, $50,000। ठीक है, मास्टर्स का। उसके बीच में ये हुआ कि अब मैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर था, लाइक कभी किसी से बात भी नहीं की हुई थी, यूट्यूब पे भी मैं मतलब कि इतना नहीं जाता होता था, और अगर जाऊँ भी तो उस वक्त इतने ज़्यादा व्लॉगर्स नहीं थे। एक मूसा खाना हुआ करता था और उसकी भी स्टडी से रिलेटेड बहुत कम वीडियोस हैं, उस तरह वीडियोस भी नहीं मिलती थी। तो मैं इस तरह कंसल्टेंट्स के पास धक्के खाता रहा। मैंने जिद पकड़ी हुई थी कि मैंने यूएस जाना है, अभी जाना है, इन 3 महीनों के अंदर। तो फिर उस चीज़ का वो फ़ायदा भी उठाते हैं। कुछ कंसल्टेंट्स अच्छे भी हैं पाकिस्तान में, मेरे वाले कंसल्टेंट काफ़ी बेहतर थे, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने मुझे इंग्लिश स्कूल में फेंक दिया। ठीक है, इंग्लिश क्लासेस में, कि उन्होंने मुझे कहा कि जो अगस्त है, जो बड़ा इनटेक होता है फॉल, उसमें एरोस्पेस के कोर्सेज होते हैं, जनवरी में बहुत कम होते हैं, तो इसलिए आपको इंग्लिश स्कूल के थ्रू जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा स्कैम है, इंग्लिश स्कूल से बहुत बहुत महंगा स्कूल है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब मुझे एक कोर्स उन्होंने दिया एरोस्पेस इंजीनियरिंग का पहले सेमेस्टर में, और इंग्लिश स्कूल की क्लासेस देकर मुझे भिजवा दिया, और उससे मेरी ट्यूशन पे तकरीबन $10,000 एक्स्ट्रा पड़ गए। अब हुआ ये, प्रोफाइल अच्छी थी, ग्रेड्स अच्छे थे, तो उसने, अब मुझे तो चीज़ों का आइडिया ही नहीं था, इट कुड हैव बीन बेटर। ठीक है, अगर मैं केस अपना खुद करता, थोड़ी सी रिसर्च करता। बहरहाल टाइम भी नहीं था और कुछ अपने भी काफ़ी सारे इश्यूज थे। मैं इस तरह यूएस आ गया। $50,000 मेरी ट्यूशन थी पूरी डिग्री की, जिसमें से मुझे तकरीबन 12-13 हज़ार मुझे इतनी स्कॉलरशिप मिली थी, और बाकी मैंने खुद पे करना था। कि मैंने वो एस्टिमेट अमाउंट एक रखी हुई थी कि यार 1 साल की फ़ीस ना किसी तरीके से बाबा अगर मैनेज कर लें, आगे जाके फिर इंशाल्लाह देख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल की उन्होंने मैनेज मुझे कर दी हुई थी, और उसके साथ उन्होंने 6 महीने का लिविंग एक्सपेंस भी मेरा क्लियर कर दिया हुआ था। ठीक है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मतलब 25 से 1,000 डॉलर मैंने पाकिस्तान से लाए थे। ठीक है, उन्होंने जो भी वो अपनी सेविंग थी वो सारा कुछ करके मेरी हेल्प की। अच्छा, उसके बाद जब मैं यहाँ यूएस में आया ना, फिर मुझे यहाँ पर आके कहानी समझ आई कि यार मेरे साथ ना कुछ 2-4 बड़े बड़े हादसे हुए हैं। हालांकि मेरा आइल्स में भी 7.5 बैंड था, फिर भी इंग्लिश स्कूल में आया हूँ और सारा कुछ ना। और जब यहाँ पर आकर डायरेक्टर था एक मेरा बड़ा अच्छा जानने वाला, डॉक्टर एरिक, उसने मुझे कहा था, माद काश तो मुझे थोड़ा जल्दी मिल जाते तो तुम्हारा ये केस हम सीधा कर देते। एनीवे, बस अल्लाह की तरफ से था, मैंने भी कहा यार बस ठीक है, मेरा मिशन तो कामयाब हो गया ना। मैं चाह रहा था अभी जाऊँ यूएस, तो आ गया हूँ ना, बस ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। तो वही साल पढ़ाई की, ऑन कैंपस जॉब्स करके अपने लिविंग एक्सपेंस शुरू वाले मैनेज किए। अब जब सेकेंड ईयर में आया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी फील्ड में ही ना जॉब लग गई। ठीक है, और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सेकंड ईयर की सारी फीसें, तकरीबन 22-23 हज़ार डॉलर था, वो मैंने खुद अपना पे किया। तो वो इनिशियली तो नहीं लगी थी, फीस पहले जमा करा दी थी कुछ बंदों से, थोड़ा बहुत लोन शोन लेके सारा कुछ करके ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हेल्प की, पे कर दिया। फिर सारा उसके बाद मैंने गाड़ी वगैरह भी ले ली, सारे अपने मामलात सीधे कर दिए। अच्छा, ये थी मेरी कहानी। ठीक है, अभी इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, आपको अब ना थोड़ी सी मैं गाइडलाइन भी देता हूँ कि आपने कैसे करना है और आपको कितना बजट रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर्स वालों के लिए। अगर आपके पास पैसे कम हैं, ठीक है, मैं यूजुअली बैचलर्स बैचलर्स वालों को कहता हूँ कि अगर आपके पास
2 इयर्स या 2.5 इयर्स की ट्यूशन अगर आप मैनेज घर से कर सकते हैं ना, तो आप ज़रूर यूएस आएँ और सीधा यूनिवर्सिटी के रूट से ही आएँ, ठीक है? एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में सारा कुछ करके ना अपनी सेटिंग वहाँ पर बना लें। दूसरा, अगर आप इतनी भी फ़ी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आई वुड से कि आप ना वहाँ से यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेके आएँ। उसके बाद आप क्या करें कि जब यूएस आप पहुँचे, तो आप कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लें, ठीक है? ये बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर के भी पागल किया हुआ है और सारे यही पूछ लेते हैं, हाँ भाई आप कर सकते हो, ठीक है? अगर आप यहाँ पर आएँ फिर आप कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लें। कम्युनिटी कॉलेज ये होता है कि अगर बैचलर्स की आपकी ट्यूशन है ना पर सेमेस्टर फॉर एग्ज़ाम्पल $15,000, ठीक है? जो कि इस अराउंड फिगर होती भी है, डिपेंड करता है आपकी कितनी स्कॉलरशिप लगी है। तो कम्युनिटी कॉलेज की फ़ीस उसकी हाफ़ होगी, ठीक है? कम्युनिटी कॉलेज के जो क्रेडिट आवर्स हैं ना वो बहुत सस्ते होते हैं। तो आप क्या कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लो और पहले 2 साल अपनी पढ़ाई हाफ ऑफ योर डिग्री यू कैन डू इट फ्रॉम योर कम्युनिटी कॉलेज, ठीक है? तो उससे ये होगा कि आपका हाफ जो ट्यूशन वाला चक्कर है ना वो आप कट ऑफ कर लेते हो। जैसे ही आप थर्ड ईयर में जाते हैं खैर तो फिर आप इस तरह कम्युनिटी कॉलेज से फिर दोबारा यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करवा लें आप अपने थर्ड ईयर में, ठीक है? तो फिर बाकी के 2 साल आप उस वक्त तक आपको अमेरिका में ऑलरेडी 2 और 2.5 ईयर्स हो चुके हुए होंगे, ये और जॉब्स ऑन कैंपस और बाकी किसी तरीके से किसी बंदे से करके आप अगले 2 साल की समहाउ फीस अरेंज कर ही सकते हैं और उसमें भी बैचलर्स के भी चौथे साल आप अपनी सीपीटी पे ऑफ कैंपस फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे हैं, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपको काम आता है तो इंशाल्लाह आपको लास्ट ईयर में जॉब मिल सकती है और फिर अगर जॉब मिल गई तो आप अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे मास्टर्स वालों के लिए क्योंकि उसके लिए तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया लेकिन बैचलर्स का भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी इसलिए मैंने आपको सीधे सीधे गाइड कर दी। अभी ये है कि मास्टर्स वालों को मैं कहता हूँ कि आपके पास 1 साल की ट्यूशन होनी चाहिए, ठीक है? प्लस 6 मंथ्स का आपके पास लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आई वुड से कि आप जल्दबाजी ना करें, अहेड ऑफ टाइम ही ना काम करना शुरू कर दें। अगर आपने पहले से मूड बना बना लिया ना यूएस जाना है, ठीक है? आप मतलब बैचलर्स के फाइनल ईयर से ना रिसर्च करना शुरू कर दें अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड। पाकिस्तान में एक प्रोफेसर ऑल दो इतने रिसर्च वहाँ पर इतनी कॉमन नहीं है लेकिन अभी काफ़ी हो रही है। पाकिस्तान में जो प्रोफेसर आपके साथ अच्छी है और मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोफेसर से बातचीत करें और रिसर्च करके आप 1-2 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दें, ठीक है? कुछ रिसर्च में कंट्रीब्यूट करें। वो कैसे हेल्प करेगी? वो ऐसे करेगी, जो ही आपका बैचलर्स खत्म होना आप यूएस के लिए अप्लाई करें और यूनिवर्सिटीज़ पहले फिगर आउट करें। मैंने उस पे भी अलग से वीडियो बनाई हुई है मेरी, अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखें ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप अपना केस खुद कर रहे हैं किसी भी बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। एनीवे तो यूनिवर्सिटी फिगर आउट करके ना तो अपनी फील्ड एग्जैक्ट जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी होगा ना रिसर्च एरिया, फिर उसके प्रोफेसर को ढूंढें, ईजिली आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल से मिल जाएगा। फिर आप क्या करें, उनको ईमेल्स करें और उनको कहें सर इस तरह अगर आपके पास कोई असिस्टेंटशिप अवेलेबल है तो इस तरह मेरी ये रिसर्च कंट्रीब्यूशन है, आपको उन अपने रिसर्च पेपर अटैच कर दें, सारा कुछ करके उनसे बातचीत करें तो फिर वो आपको असिस्टेंटशिप दे देते हैं। अब असिस्टेंटशिप क्या होती है कि आप यूएस आ जाते हैं टोटली फ्री, आपकी सारी ट्यूशन, आपका कॉलेज जो आपका फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेज आपका पे करेगा और आपको मंथली 15 से $2500 के दरमियान, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आपको इतना स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो उस तरह तो आप फ्री यूएस आ सकते हो और बहुत लोग आते हैं यार, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। सही है, ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, थोड़े से ग्रेड्स अच्छे हैं, रिसर्च में कंट्रीब्यूशन बहुत मस्त होती है, तभी आपको असिस्टेंटशिप मिलती है। फिर इस तरह साल एक डिले करके आ जाओ और रिसर्च अपनी पक्की करके आ जाएं। अगर आपने नहीं आना, आपने कोर्स वर्क में ही आना है और बैचलर्स के फ़ौरन बाद आना है और आपके पास पैसे भी कम है, तो फिर ये है कि किसी से लोन ले लें, ठीक है, पाकिस्तान में, और मतलब कि कर करा के 6 महीने के मिनिमम एक्सपेंस आप करके आ ही जाएँ, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि आप इधर आके अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, यहाँ पर आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं। अगर आपसे ट्यूशन मैनेज नहीं हो पा रही काम करके, क्योंकि पहला साल तो आप काम नहीं ना कर सकते ऑफ कैंपस, तो ये होगा कि आप थोड़ा बहुत किसी से हज़ार किसी से पकड़ लिया, 2-3 हज़ार किसी से पकड़ लिया, आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह पकड़ के अपनी फीसेस मैनेज करें। सेकंड ईयर में मेहनत लाजमी जारी रखनी है आपने पढ़ाई में, तो ये होगा कि सेकंड ईयर में आपको इंशाल्लाह फुल टाइम जैसे ही जॉब मिलेगी तो आप अपने एक्सपेंस भी मैनेज कर लेंगे, ट्यूशन भी पे कर लेंगे और साथ में आप अपने कर्जे भी उतार सकते हैं। तो ये था जी एक ओवरऑल कि अगर आपके पास बहुत ही मिनिमम बजट है तो आप यूएस कैसे आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक पूरी समरी बता दी हुई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी। और अपने बॉय के चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करें, वहाँ पर मैंने मिनी व्लॉग्स डेली के अपलोड करना शुरू किए हैं, बड़े मज़ेदार हैं, सबको बड़े पसंद आ रहे हैं, और उधर भी मुझे फॉलो करें। और अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे लिंक सारे दिए हुए हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू गाइस आउट, और जितना हो सका भाई हाजिर है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।
Mm.